गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम मैथ वनडे एग्जाम के लिए देखेंगे कि वनडे एग्जाम में मैथ का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मैथ जो है प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए एक अनिवार्य अंग है और प्रत्येक वनडे एग्जाम को हम उठा के देख सकते हैं। आपको कम से कम 20 से 30% जो है क्वेश्चन जो है मैथ से संबंधित होते हैं। तो मैथ में हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जब तक हमारी पकड़ मैथ में अच्छी नहीं है, आज के समय में प्रत्येक वनडे एग्जाम में हम विफलता की तरफ जा सकते हैं। इसलिए समय रहते ही हम मैथ को जो है सही तरीके से प्रिपेयर कर लें। जब हमारा मैथ सही तरीके से प्रिपेयर रहेगा तो किसी भी एग्जाम के लिए जो है हमारी पकड़ जो है मजबूत होगी, अन्यथा जो है सस्पेंस में हम पड़े रहेंगे। तो आज जो है मैथ के क्लास में जो है हम स्क्वायर और क्यूब के बारे में देखेंगे कि क्या स्क्वायर होता है और क्या क्यूब होता है। सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर, जब किसी भी नंबर का हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर में, तो वो नंबर से क्या होता है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल x इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 8 64। यहां पे हमने कुछ नंबर्स नोट किए गए। यहां पे स्क्वायर ऑफ एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर है, 4 का वर्ग 16 है, 8 का वर्ग 64 है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का जब हम 2 टाइम इंटू कर देते हैं तो वह उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हम क्यूब देखते हैं तो जब किसी भी नंबर का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह उस नंबर का क्यूब होता है, घन होता है। जैसे आपको x इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल 64, 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल 512। तो यहां पे x का क्यूब x क्यूब, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512। तो इस तरह से जो है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर और क्यूब फाइंड करते हैं। लेकिन ये तो छोटे नंबर्स थे। जब बड़े नंबर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर और क्यूब फाइंड करने के लिए अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो काफी समय लगता है। और हम जानते भी हैं कि वनडे एग्जाम में जो है हमारे पास टाइम बहुत कम ही होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड, इससे अधिक नहीं होता है। तो समय के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब हम कैसे फाइंड करें, आज उसी तरीकों को हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ हम नोट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि 1 से लेके 40 तक के संख्याओं का, 1 से लेके 40 तक के संख्याओं का हमें वर्ग स्क्वायर जो है मालूम होना चाहिए। चाहे इसको हम रट लें, याद कर लें, किसी भी तरह हम माइंड में इसको सेट कर लें। उसके बाद से इसके ऊपर वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्यूब सिर्फ आप 1 से लेके 20 तक भी याद कर लेंगे तो चलेगा। 1 से 20 तक की संख्याओं का क्यूब याद करना होगा और 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का जो है हमें स्क्वायर फाइंड करना होगा। हम यहाँ पे आपको 1 to 40 तक के नंबर्स का स्क्वायर बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर जो है 1600। तो इस तरह से हम 1 से लेके 40 तक की संख्याओं को, उनके स्क्वायर को जो है याद कर लेंगे, जिससे क्या होता है मैथ में बहुत ही आसानी होता है। अगर इस तरह से हम उनको माइंड में सेट कर लेते हैं तो बहुत आसानी तरीके से जो है हम उनको कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक रूल होते हैं इसके बाद वाले संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए। तो फर्स्ट रूल के अनुसार हम इसके शॉर्ट ले लीजिएगा आप। देखो फर्स्ट रूल जो है आपको 41 to 49 के नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे करते हैं। 41 से लेके आप 41 से लेके 49 तक के संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो अगर हमको 41 का स्क्वायर करना हो तो 81, 16, 42 का स्क्वायर करना हो 64, 17, जैसे हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम इसको याद किए हैं, इसको रूल के अनुसार देखिए। पहले आपको फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, 50 से जो है हम 41 को माइनस करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है 9, और 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है आपको 81, जिसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में देखो क्या करते हैं। यहां पे आपको जो नंबर्स है 41, तो यहां पे 4 का स्क्वायर और प्लस दूसरी इकाई का अंक जो है यूनिट प्लेस पे जो है डिजिट 1 है उससे एक कम, यानी कि 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपको 16 प्लस 0 यानी कि 16। तो ये आपको 16 हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681, 1681। सेकेंड वैसे ही हम देखते हैं 42 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम 50 से 42 को माइनस करेंगे, 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको 42 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल 16 प्लस 1 17। तो ये आपको सेकेंड पार्ट मालूम हो जाएगा। इस तरह से जो है हम नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43 का स्क्वायर 7,
49, 16 और 2 18 हो जाएगा। 44 का स्क्वायर 36, 16 और 3 19। 45 का स्क्वायर 25, 16 और 4 20। 46 का स्क्वायर 16 और 16 और 5 21। 47 का स्क्वायर 9। जब 9 हो तो इसको 09 के रूप में हम नोट करेंगे। 09 और 16 और 6 22। 48 का स्क्वायर 04, 16 7 23। 49 का स्क्वायर 01, 16 8 24। तो इस तरह से जो है हम 41 से लेके 49 तक की संख्याओं का जो है हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम इन संख्याओं का जो है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नीचे वाला पार्ट्स नहीं आए हैं, हमारे साउंड से ही काम चलाइए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसको स्क्रीन शॉट लीजिए जल्द। अगले पॉइंट में जो है हम 51 टू 59, 51 से लेके 59 तक के संख्याओं का स्क्वायर हम देखते हैं कि उनका स्क्वायर कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 51 का स्क्वायर करते हैं। 51 का स्क्वायर, इसके लिए देखो जो यूनिट प्लेस है उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में आपको यूनिट प्लेस 1 है, 1 का स्क्वायर 01, 01 रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकेंड स्टेप में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस यूनिट प्लेस, तो 5 का स्क्वायर आपको 25 और 1 26, तो ये आपको हो जाएगा 2601, 2601। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 52 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको 04, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपको 09, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28। 54, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 29। 55, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5 30। 56, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 6 31। 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 7 32। 58, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 8 33। 59, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34। तो इस तरह से इजी वे में जो है हम संख्याओं का जो है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको स्टेप समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट बताएं। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट जो है 61 टू 89 का स्क्वायर चेक करते हैं। इसको जो है हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के आधार पे जो है हम सॉल्व करेंगे, इजी वे में सॉल्व करेंगे। 61 का स्क्वायर, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा आपको? 1 होगा।
नेक्स्ट दोनों का इंटू करते हैं। पहले यहां पे स्टेप वाइज लिखते जाइए। 1 का स्क्वायर 1। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं 6 इंटू 1 और उसका डबल कर देते हैं। तो 6 इंटू 1 6 और 2 जा 12। तो यहां पे क्या होगा, 12 में 2 जो है आपको यहां पे नोट कर देंगे, 1 आपको कैरी हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अगले थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, 6 का स्क्वायर और प्लस जो कैरी होता है। तो यहां पे कैरी क्या था, 1 था, तो इसको हम 1 ऐड कर देंगे। तो 36 और 1 37। तो 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3721। वैसे ये देखते हैं 62 का स्क्वायर। पहले यहां पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा आपको 4, कैरी कुछ नहीं है। अब यहां पे दोनों को आप इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12 और उसका हम डबल करेंगे। 12 का डबल क्या हो जाएगा आपको 24। 24 में यूनिट प्लेस आपको 4 नोट कर लेंगे। 2 आपको क्या होगा, कैरी होगा और 6 का स्क्वायर जो होगा आपको 36 और उसमें 2 कैरी ऐड कर देंगे 38। तो इस तरह से जो है हम इनके बीच के सभी संख्याओं का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक और देख लीजिए आप, 65 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 कैरी आपको 2 हो गया, दोनों का इंटू करेंगे। 6 इंटू 5 30 होगा, कैरी 2 32, 2 कैरी यहां पे 6 हो गया। 6 का स्क्वायर जो है 36 और कैरी 6 42। तो इस तरह से जो है इन नंबर्स का हम स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 91 टू 99। 91 टू 99 इसका रूल क्या होता है। अगले रूल में जो है 91 टू 99 इसका रूल क्या होता है। अगर हमको 91 का स्क्वायर फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में जो है 100 से जो है 91 को माइनस करते हैं तो आपको 9 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे 81। तो फर्स्ट आपको 81 हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, आपको 91 से सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं 91 से 9 को माइनस कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 82। तो 91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 82 81। वैसे ही 92 का स्क्वायर 100 से माइनस करेंगे 8 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और उस 8 को जो 92 से माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 84। नेक्स्ट एक और देखो 93, 100 से 93 को माइनस करेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 को जो है 93 से माइनस करेंगे आपको क्या हो जाएगा 86। एक और एग्जांपल देखिए 94, 100 से 94 को माइनस करेंगे तो क्या होगा आपको 6 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा आपको 36 और उस 6 को 94 से माइनस करेंगे 88। एक और देखिए 95 का स्क्वायर, तो यहां पे 100 से 95 को माइनस करोगे 5 होगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 से जो है 5 को 95 से माइनस करेंगे तो 90 होगा। इस तरह से इजी वे में जो है इन नंबर्स का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जो है स्क्वायर देखा। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है हम 101 से लेके 200 तक की संख्याओं का स्क्वायर देखेंगे या 101 से लेके 999 तक की संख्याओं का स्क्वायर देखेंगे कि कैसे उसको स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और आपको इस टाइप के अच्छे अच्छे वीडियो जो है दे सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।